प्रदेश में उपजे राजनीतिक हालातों के बीच आम आदमी का मेयर माने जाने वाले सुरेंद्र चौहान को कार्यालय से बाहर बीच सड़क पर बैठा देख लोग कई प्रकार के कयास लगाने में जुट गए, परंतु नगर निगम में विधानसभा वाली स्थिति नहीं है। यहां पर असमंजस नहीं परंतु असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान द्वारा जनता के लिए शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में गाइडेंस ब्यूरो का शुभारंभ किया गया है। जानकारी देते हुए महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि हाल ही में एनजीटी द्वारा हटाए गए प्रतिबंधों के बाद राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में भवन निर्माण कर रहे लोगों के लिए बहुत सारी रियायतें दी गई है, परंतु सही जानकारी न होने के अभाव में लोगों को अपने भवन को पास करवाने में दिक्कतें आ सकती है, जिसके लिए यह 7 दिवसीय गाइडेंस ब्यूरो जनता के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही निगम द्वारा वीडियो बनाकर लोगों को भेजा जाएगा और साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोग उसमें अपनी दुविधाओं का निवारण पा सकेंगे। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इसमें उन्हें सभी पार्षदों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये कार्यालय के बाहर लगाने का मकसद इसमें ये था कि हमारे जो शिमला के लिए डेवलपमेंट प्लान आया है, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से और माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से हमें कुछ फैसला आया था जिसमें काफ़ी रिलैक्सेशन लोगों को मिली। उसके लिए काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन था कि हमारे जो प्लान है, शिमला का डेवलपमेंट जो प्लान है, उसमें किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है, किन किन लोगों को इसमें सुविधा मिलने जा रही है। वो काफ़ी हमने सभी पार्षदों ने हमने ये महसूस किया कि मेरे पास सभी पार्षद आपने मेरे साथ आए थे, उन्होंने इसका एक निवेदन किया कि इसमें काफ़ी लोगों को इन चीज़ों की जो पूरी जानकारी नहीं है, जो बार बार नगर निगम के चक्कर काटती है। तो हमने इसमें ये महसूस किया कि हम एक गाइडेंस ब्यूरो के माध्यम से इस कार्य को करेंगे। और आज नगर निगम के एपी और हमारे जेई साहब भी है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी भी अभी कुछ पल में कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। ये संयुक्त रूप से एक प्रयास है जो लोगों को असुविधा किस तरह की जो इनका इसकी वजह से हो रही है, तो पूरी जानकारी ना होने की वजह से, उसी लिए हमने गाइडेंस ब्यूरो लगाया कि कौन सा एरिया ग्रीन एरिया, कोर एरिया और आपको कितना एरिया मिल रहा है, आपका एटिक है तो किन किन लोगों को एटिक मिल रही है, बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए। और दूसरा जो एनजीटी का सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय से जब से ये फैसला आया है और उसमें ये फ़ायदा सभी लोगों को मिले, इसके लिए एनजीटी का भी एक बहुत से सरकारी जो हमारी बिल्डिंग्स थी वो भी अधूरी पड़ी थी, उसमें 2.5 मंजिल से ऊपर नहीं बना पा रहे थे, तो उसमें सभी बिल्डिंग्स को भी फ़ायदा होगा और उसमें 4, 4.5 या 5 मंजिल या इसका एटिक एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, फ्लोर एरिया उसका बढ़ जाएगा। वैसे ही आम आदमी का भी जो जिन लोगों ने नक्शे सबमिट कर रखे थे वो भी एनजीटी की वजह से उनको 2.5 मंजिल या मिल पा रहा था, तो वो सभी लोग इसमें रिवाइव मैप दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम एक गाइडेंस ब्यूरो के माध्यम से और किन लोगों को क्या क्या करना चाहिए उसी तरह से अपना मैप को दें ताकि सभी लोगों को इसकी सुविधा भी मिल सके। इसके पीछे मंशा यही थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री का इसमें विशेष तौर पे बहुत बहुत आभारी हूँ कि इसका बड़ी टेक्निकली हमने इस केस को माननीय उच्च न्यायालय में लड़ा और बहुत से लोगों को, सरकारी बिल्डिंग्स को और आम आदमी को इसका काफ़ी राहत मिले, इसका फ़ायदा हो। इसी संदर्भ में हमने गाइडेंस ब्यूरो को खोला है। नहीं, ये 1 वीक चलेगा, 1 हफ्ते तक चलेगा। हमारा सुबह 11:30 का यहाँ टाइम होगा, 11:30 तक इसमें करेंगे। उसके बाद हम एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो आदमी चाहता है कि मुझे इसकी पूरी डिटेल्ड हो, हम उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको पूरी जानकारी देंगे। हम PDF बनाएंगे एक नगर निगम की तरफ से और उसको हम इंडिविजुअल को भी डाल सकते हैं कि मेरा नक्शा ये सबमिट हुआ, मुझे इसकी जानकारी चाहिए तो ये क्या है, उसमें अलग अलग तरह की हम उसकी जानकारी देंगे। मकसद ये है कि जो लोग या नगर निगम के इर्द गिर्द काफ़ी चक्कर काटते थे तो उसको हम थोड़ा सा सरल करने का एक प्रयास है हमारा। ये माननीय सभी पार्षदों ने के निवेदन और सभी लोगों ने इसका एक प्रयास हमने करने की कोशिश किया और मैं समझता हूँ इसमें सभी लोगों को फ़ायदा भी होगा। वो वार्ड में जाएगा, बिल्कुल हमारे जो पार्षद है वो इनकी जानकारी ले रहे हैं, तो वार्ड के जो हमारे दफ्तर है, वार्ड के जो कार्यालय है, वहाँ पर भी हमारे पार्षद सभी लोग उनकी जानकारी देंगे कि ये हमने इसके बनाए हैं, जो डिटेल्ड में इसमें बता रखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलना है, तो वो अपनी जानकारी दे सकते हैं अपने वार्ड के लोगों को भी, क्योंकि वार्ड के पार्षद के कहने से ही ये सारी हम इन चीज़ों को करने जा रहे हैं और ये सबको सुविधा मिले इसीलिए हम कर रहे हैं। नहीं, व्हाट्सएप नंबर अभी जारी नहीं है, लेकिन कोई आना चाहता है कि मेरे को आप नंबर दे करके हम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, हम उस पर जल्दी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इससे काफ़ी हद तक
जानकारी मिलेगी और काफ़ी लोगों का एक जो कुछ कमियां हैं या जो लोगों के संशय बने हुए मन में वो काफ़ी दिक्कतें दूर होगी। मेरा ऐसा मानना है।